पाकिस्तान को कश्मीर चाहिए, भारत के लोगों को अखंड भारत चाहिए, चाइना को अक्साई चीन चाहिए, इजराइल को फिलिस्तीन चाहिए, अमेरिका को क्यूबा चाहिए और रशिया को यूक्रेन चाहिए। तो ये सब चल रहा है पूरी दुनिया के अंदर, और इन सब में पागल मालूम है किसका बनाया जा रहा है? अपने ही देश के लोगों का पागल बनाया जाता है ऐसी बातें करके। और इन बातों की वजह से पूरी दुनिया में लाखों लोग मर चुका है बेमतलब में, बिना सर पैर की लड़ाई के वजह से। सिर्फ किसके वजह से? नेताओं के वजह से। ये नेता लोग जनता को ऐसी घुट्टी पिलाते हैं, धर्म के नाम पर, देश के नाम पर ऐसी घुट्टी पिलाते हैं और लोग उनकी वो घुट्टी पी लेते हैं, जिसके वजह से दुनिया में इतने लोग मारे जाते हैं। अब वापस आते हैं अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पे। अगर पाकिस्तान से ये पूछा जाए, पाकिस्तान की जनता से ये पूछा जाए, भाई तुम्हें कश्मीर क्यों चाहिए, क्या करोगे तुम कश्मीर लेकर? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि कश्मीर लेने से तुम्हारी सारी समस्या खत्म हो जाएगी? तुम्हारे देश की भूखमरी, गरीबी ये खत्म हो जाएगी? क्या कश्मीर की वजह से तुम्हारा देश तरक्की नहीं कर पा रहा? तुम्हें ऐसा लगता है? तो एक सवाल का जवाब दो। भारत के पास तो कश्मीर है, फिर भारत के अंदर इतनी भूखमरी क्यों है, इतनी बेरोजगारी क्यों है, इतना यहाँ भ्रष्टाचार क्यों है, यहाँ पर लोग इतने बेघर क्यों हैं? यहाँ सारी बीमारियां हैं कश्मीर होने के बाद, और इतना बड़ा क्षेत्रफल होने के बाद, 21वीं सदी होने के बाद भी आज भी हमारे देश के अंदर लोग 250-300 रुपए की दिहाड़ी पे काम करते हैं और उसमें अपना जीवन गुजारा कर रहे हैं, वो कश्मीर होने के बाद। और बेरोजगारी तो आपको पता ही है, चरम सीमा पर है, महंगाई भी आसमान पर है। तो कश्मीर लेने से अगर तुम्हें यह लगता है कि तुम्हारे सारे मसले हल हो जाएंगे, तो भाई हमारे क्यों नहीं हो रहे? हमारे पास तो कश्मीर भी है, फिर भी हमारे देश में इतनी परेशानियां हैं। और चलो कश्मीर ना भी हो, क्षेत्रफल तो बहुत बड़ा है, पाकिस्तान से तो बहुत बड़ा है, फिर भी यहाँ पर इतनी परेशानियां हैं। अब आप ये बताओ, आप जिस कश्मीर के पीछे अपने देश की जनता का पैसा खर्च कर रहे हो, ये बात तो साबित हो गई कि कश्मीर हासिल करने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको कश्मीर दे भी देना तो भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप जो लोगों का पागल बना रहे हो ना कश्मीर के चक्कर में, मुसलमानों का पागल बना रहे हो, पाकिस्तान के मासूम लोगों का पागल बना रहे हो, और वो बन जाते हैं। ऐसे ही हमारे देश में नेताओं ने हमारे देश के लोगों को पता क्या गुट्टी पिलाई है कि अखंड भारत चाहिए। अखंड भारत, जितना भारत है उतना तो झेला नहीं जा रहा, उतना तो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। अखंड भारत चाहिए, ऐसी ऐसी बातें ये करते हैं। आपको मालूम है हमारे देश की राजधानी दिल्ली है, 100 किलोमीटर दूर से लोग दिल्ली में इलाज करवाने आते हैं, गरीब लोग, यानी कि 100-150 किलोमीटर दूर तक अस्पताल नहीं मिलते उन लोगों को। ये भारत की स्थिति है और इन लोगों को अखंड भारत चाहिए। इनको सबको पता है कि होने वाला कुछ नहीं है, लेकिन इन बातों की वजह से नेता लोग अपनी रोटियां सेकते हैं और आम जनता इनके बहकावे में आ ही जाती है। कोई कितना भी आपको समझा ले, आप बहकावे में आ ही जाते हो, जानबूझ के आते हो या अनजाने में आते हो, लेकिन आ ही जाते। तो भाई मैं पाकिस्तान की जनता से और भारत की जनता से विनती करता हूँ, आप इन नेताओं की बातों में मत आया करो। आपकी बेवकूफ़ी की वजह से ये लाखों लोगों को मरवा देते हैं। इन बातों को आप कब समझोगे? अगर पाकिस्तान को ये लगता है कि उसका क्षेत्रफल छोटा है जिसके वजह से वो डेवलप नहीं कर पा रहा, तो अफगानिस्तान को अपने साथ में मिला ले, लेकिन भारत से पंगा मत लो, क्योंकि आपको पता नहीं है भारत के अंदर इस वक्त क्या हो रहा है और भारत में क्या चल रहा है। हमारे देश में इस वक्त नेता लोग सारे बिकाऊ हैं। अगर कोई भी अमेरिका, इजराइल चाहे इन्हें कंट्रोल करना, बड़ी आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं और करते भी हैं। और पाकिस्तान का भी यही हाल है, पाकिस्तान के भी नेता सारे अमेरिका के कंट्रोल में हैं। इस बात को आप समझो, ये सारे बिकाऊ हैं। अमेरिका और इजराइल नेताओं को इतना पैसा देते हैं जो उनकी 7 पीढ़ियां बैठ के खा सकती हैं, इसलिए वो उनके राज अपने पास रखता है ताकि वक्त आने पे उन नेताओं का इस्तेमाल कर सके। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा भारत है और भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा पाकिस्तान है। इस बात को आप समझ जाओ। खतरा भारत के और पाकिस्तान के लोगों का नहीं है,
खतरा यहाँ के और पाकिस्तान के जो ये बिकाऊ नेता है ना, इनके वजह से ये दोनों देश खतरे में हैं। अब आप एक छोटी सी मिसाल समझो। मान लो हमारे देश का कोई नेता है जिसको अमेरिका बुलाता है और उससे कहता है हम आपके अकाउंट में 5,000 करोड़ रुपए डाल रहे हैं और बस आपको हमारा एक काम करना है। वो मना थोड़ी कर देगा इतना बड़ा अमाउंट लेने के बाद। सोचो अगर अमेरिका को पाकिस्तान को ख़त्म करवाना है या हिंदुस्तान को ख़त्म करवाना है, उसको दोनों देश के जो राष्ट्रपति है वहाँ का और जो यहाँ का प्रधानमंत्री है, दोनों में से अगर एक को भी वो अपने कंट्रोल में कर ले तो आपको अंदाजा है इसका क्या मतलब है। जिस हिसाब से भारत और पाकिस्तान की राजनीति बन चुकी है, बिकाऊ राजनीति, ये इन दोनों देशों के लिए बहुत खतरनाक बात है। आपके लिए बहुत खतरनाक है ये। अभी आपने ये जो ईरान और अमेरिका का युद्ध हुआ था, आपने एक चीज़ नोटिस करी, इंडिया हमेशा से फिलिस्तीन के साथ खड़ा रहा है, लेकिन इस बार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल के साथ खड़े हैं। पता है क्यों खड़े हैं इजराइल के साथ? क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट ने इजराइल से कोई पेगासस नाम का सॉफ्टवेयर लिया था जिससे बड़े बड़े नेताओं के मोबाइल हैक करे जाते हैं। वो करना गैरकानूनी है और वो इजराइल से उन्होंने लिया था। तो इजराइल ने किस किस को वो दिया है उसका रिकॉर्ड उसके पास है। ऐसे ही नेताओं की बहुत बड़ी बड़ी कमियों को वो अपने पास रखते हैं ताकि वक्त आने पे उन नेताओं का वो इस्तेमाल कर सकें। वो उन कमियों को कभी सामने नहीं लाते। अभी डोनाल्ड ट्रंप को देखा, पूरा इजराइल के कंट्रोल में चल रहा था वो। और आपने देखा भी होगा एप्स्टीन फाइल के बारे में, तो आपने सुना है ना, उसमें डोनाल्ड ट्रंप का भी नाम था। और एप्स्टीन जो था ना वो इजरायली यहूदी था, वो इजराइल का एजेंट था। तो जाहिर सी बात है जब इजराइल का एजेंट है तो इजराइल के पास उसकी सारी जानकारी थी। और इसी का फायदा उठा के इजराइल ने अमेरिका को युद्ध में झोंक दिया। अमेरिका ईरान से युद्ध नहीं करना चाहता था। अमेरिका के बड़े बड़े कमांडरों ने बोल दिया था कि हमें युद्ध नहीं करना चाहिए, इससे हमें नुकसान होगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पे इतना प्रेशर बनाया, उसको युद्ध करना पड़ गया। अब आप खुद सोचो, जो डोनाल्ड ट्रंप युद्ध के खिलाफ इलेक्शन जीत कर आया था कि युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध नहीं होना चाहिए और युद्ध रुकवाऊंगा, पीस अवार्ड चाहिए, वो उस शख्स को भी इजराइल ने युद्ध में झोंक दिया। जबकि वहाँ के नेता इतनी आसानी से बिकते नहीं हैं। वहाँ तो वैसे ही, अमेरिका में तो वैसे ही बहुत पैसा है और जो राष्ट्रपति बनेगा उसकी तो वैसे ही बल्ले बल्ले। लेकिन उसने उसकी कुछ और कमजोरी पकड़ी, उसे लड़कियों का शौक था, तो एप्स्टीन फाइल में उसका लड़कियों के साथ उसका कॉन्टेक्ट निकल गया। इसी तरीके से ब्लैकमेल उसे करा। अब आप ये सोचो, ये अमेरिका का हाल है जहाँ पर इतना पैसा है, जो इतना पावरफुल आदमी है, वो तक ब्लैकमेल होने पे युद्ध में उसे झोंक दिया गया। हमारे यहाँ तो रेडी पटरी वाले से लेकर जो जज बैठे हुए हैं ना, वो तक बिकाऊ हैं, विधायक बिकाऊ हैं, सब यहाँ पर तो सब बिकाऊ हैं भाई। और यही हाल पाकिस्तान का भी है। तो इसलिए मैं यहाँ की जनता से भी यही कहना चाहता हूँ और पाकिस्तान की जनता से भी यही कहना चाहता हूँ कि अपने नेता बहुत सोच समझ कर चुनो, वरना ये तुम्हारी नस्लों को मरवा देंगे आने। अगर तुम चाहते हो अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजारना, तो जितना पाकिस्तान है उसमें गुजारा करो, अपने आप को डेवलप करो। ऐसा नहीं है तुम डेवलप नहीं कर सकते यार। जापान तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं है। पूरी दुनिया की ऐसी तैसी कर रखी थी जापान ने। अगर जापान को नक्शे में देखो ना, दिखाई भी नहीं देता, इतना सा था। उसने पूरी दुनिया की ऐसी तैसी कर रखी थी यार, उसी से कुछ सीख लो। इजराइल इतना सा है, पूरी दुनिया की ऐसी तैसी कर रखी है उसने। अपने सारे देश के लोगों को ना अच्छा डेवलप कर रखा है उसने। अगर तुम चाहते हो अपने आप को सही रखना और सलामत रखना, तो मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारे लिए सिर्फ एक ही रास्ता है। अपने देश में ना एजुकेशन पे जितना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करवा सकते हो ना सरकारों से, उतना ज़्यादा से ज़्यादा करवाओ। मेरी ये बात ना सभी पाकिस्तानी याद रखना, आज नहीं तो कल इजराइल और अमेरिका भारत के ज़रिए तुम पे बहुत बड़ा हमला करवाएगा। इसलिए भारत से ना बना के चलो, इसी में तुम्हारी भलाई है। और ऐसा नहीं है कि तुम कमज़ोर हो, तुम भी बहुत ताकतवर हो यार। परमाणु बम है तुम्हारे पास, कमज़ोर थोड़ी हो तुम, पूरी दुनिया तुम्हें भी जानती है। नुकसान भारत का भी होगा, लेकिन
फ़ायदा तो उनका होगा ना जो वहाँ बैठे हुए हैं। उनकी तरफ से भारत मरे पाकिस्तान मरे बराबर है। तो भाई कहने का मतलब ये था कि कश्मीर का मुद्दा छोड़ दो, इस कश्मीर के चक्कर में मत पड़ो, अपने आप को डेवलप करो। 55-56 देशों में एक मुस्लिम देश तुम ही हो जो परमाणु बम तुम्हारे पास है। जब आप अपने देश में शिक्षा का स्तर हाई लेवल का कर दोगे ना, फिर तुम्हारे लिए पूरी दुनिया तुम्हारी हो जाएगी। फिर जब चाहो जिस देश में चाहो वहां जाके रह सकते हो। भारत के लोग क्या अमेरिका में नहीं रहते? पाकिस्तान के लोग अमेरिका में नहीं रहते? यार जो पढ़ेगा लिखेगा वही तो दूसरी देशों में जाके रहेगा। तुम पढ़े लिखो। आज हमारे देश में अगर कोई विदेशी बंदा आता है ना, जो पढ़ा लिखा एजुकेटेड होता है, हमारे यहाँ पर ना उसको सबसे अच्छा प्रोटोकॉल मिलता है। अगर वो बीमार भी हो जाए ना तो हमारे अस्पतालों में हमें पीछे कर दिया जाता है और उसको पहले देखा जाता है। ये एजुकेशन से होता है। तो भाई मेरे सभी हिंदुस्तानी भाइयों और पाकिस्तानी भाइयों, इस बात को आप समझ जाओ, ये कश्मीर और अखंड भारत, इन चीज़ों से बाहर निकल जाओ। इनसे कुछ नहीं हासिल होने वाला और अपने आप को डेवलप करो, डेवलप करो। क्योंकि वो जो अमेरिका और इजराइल और ये अंग्रेजी कौम है ना, इनकी नज़र है इन देशों पर कि कब ये एक दूसरे से युद्ध लड़ें, कब ये तबाह और बर्बाद हों और फिर कब हम इनको अपने कंट्रोल में लें। इनमें टाइम लगता है, उनको उस टाइम को लेकर बैठे हुए हैं। आप ये समझना उन्हें नहीं पता। और जाते जाते एक गलत फहमी और दूर कर दूं, ये जो परमाणु बमों लेके तुम बैठे हुए हो ना, चाहे वो भारत हो, पाकिस्तान हो, इजराइल हो, कोई भी हो, ये परमाणु बम नहीं बचाने वाले। क्योंकि दुश्मन ना तुम्हें अंदर से मारेगा, सामने आगे नहीं मारेगा। और तुम्हें क्या लगता है अमेरिका इस चीज़ की तैयारी नहीं कर रहा है कि जब वर्ल्ड वॉर परमाणु बम तक पहुंच जाएगी तो वो उस परमाणु बम से कैसे बचेगा? वो सारी चीज़ों की तैयारी कर रहा है। अगर वो युद्ध करेगा ना, वो मौका भी नहीं देगा। वो एक अलग बात है कि मरेंगे लोग उसके भी, लेकिन जो भी बचेंगे ना वो वही बचेंगे, और वो बचने के बाद भी हमसे ज़्यादा काबिल और योग्य और धनवान होंगे, क्योंकि वो सारा इंतजाम कर रहे हैं। तो इसलिए मेरे भाइयों, इन सब चीज़ों को समझ जाओ और ये हिंदू मुसलमान, कश्मीर पाकिस्तान, अखंड भारत और ये इन सब चीज़ों से बाहर निकल जाओ। इसमें तुम्हारा और तुम्हारी नस्लों का फ़ायदा है। और अपने यहाँ के नेताओं को बहुत सोच समझ कर चुनो। सबसे मेन काम है कि तुम। तो भाई बातें तो बहुत सारी हैं, सारी बातें एक वीडियो में नहीं हो पाती। बस जितना समझाने के लिए बात थी वो आपकी समझ में आ गई होगी कि कहने का मतलब क्या था। अब आपको मेरी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को पाकिस्तान तक पहुंचा देना। यह आपका काम है, मैंने तो बना दी। ये आपका काम है कि ये पाकिस्तान तक भी पहुंच जाए, ताकि लोगों की आंखें खुले और उनकी समझ में आए। तो जाते जाते एक आखिरी शेर, और इस बात को याद रखना, ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, जो इन दोनों को लड़वाए वो इंसान बुरा है, और वो इंसान है नेता। ये नेताओं से बच के रहना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आपने वीडियो मेरी यहाँ तक पूरी देखी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अब इस वीडियो को इतना शेयर करो कि ये पाकिस्तान तक पहुँच जाए और वहाँ के लोगों की समझ में आ जाए, और हमारे देश के लोग सुकून से जी ले और वहाँ के भी लोग सुकून से जी ले। क्योंकि ये लोग नहीं चाहते, नेता चाहते हैं।